ओके मुझसे हुसैन। तो ये फोटोग्राफ एक एक बार दोबारा से स्टडी करते हैं और फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पार्टिकल है, ये मेरा पार्टिकल ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। ये जो फोटोग्राफ है ये मैंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स से ली है। ये वही हमारी 1.5 kg की जो बुक है। हुसैन जी याद है? सर हाँ सर, याद है। इसमें फंडे बहुत ज़बरदस्त है, बट इसके लिए टाइम चाहिए बहुत पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो वो जो बुक है वो पेजेस में काउंट नहीं होती, वो वेट में, मास में काउंट होती है कि 1.5 किलो की हाँ वो बुक है। तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। तो ये मैंने फोटोग्राफ वहाँ से ली है। तो देखिए इसमें बहुत उन्होंने सुंदर स्टाइल में लिखा है ए रैड मतलब जो रेडियल एक्सेलरेशन है हमारी वो ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये तो हमारी गारंटेड होगी ही, विल ऑलवेज विल ऑलवेज बी देयर, विल ऑलवेज बी देयर। रियाज जी कोई डाउट है? नो सर। विल ऑलवेज बी देयर मतलब चाहे आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या आपकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये जो कंपोनेंट है यार ये तो हमेशा रहेगा। इसको आप रेडियल एक्सेलरेशन बोल लीजिए, इसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दीजिए। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसका फॉर्मूला है आर अल्फा। और ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये वो जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है उसको मैंने इसको 2 मिनट में आपके सामने डिराइव करके भी बताया। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये सिर्फ याद रख लीजिए कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तब आता है अगर आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब या तो आपकी जो ओमेगा है वो इंक्रीज कर रहा है या जो आपका ओमेगा है वो डिक्रीज कर रहा है। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। यार वैसे तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर ए टैन जो है उसका फॉर्मूला आर अल्फा है, तो अगर अल्फा जीरो है तो ए टैन जीरो होने वाला है। हरियाणा जी नहीं? यस। समझा सर। इफ अल्फा इज जीरो, इफ अल्फा इज जीरो इट इज बट ऑब्वियस कि आपका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है। आपका जो ओमेगा है वो चेंज ही नहीं हो रहा। यस सर। हुसैन जी, हाँ सर। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। इट इज बट ऑब्वियस यार। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर अल्फा जीरो है, अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर आई एम सॉरी, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, आई एम सॉरी, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर ये कांस्टेंट है, तो आपका जो अल्फा है वो जीरो होने वाला है। और जो ए टैन कंपोनेंट है वो जीरो, ये अल्फा क्योंकि जीरो हो गया तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ए टैन आर अल्फा, ये कंपोनेंट सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आएगा। अब आगे कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। और हमारा ये तो, ये हमारा ए टैन कंपोनेंट हो गया, ये हमारा रेडिकल सॉरी रेडियल कंपोनेंट हो गया। ये तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा, या इसको वी स्क्वायर बाय आर लिख देते हैं। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। ये हमारा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वो वाला फॉर्मूला है जो आपकी लीनियर वर्ल्ड को सर्कुलर या रोटेशनल वर्ल्ड के साथ लिंक कर रहा है। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ओके। अब टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आपका जो ओमेगा है वो इंक्रीज हो रहा है। हुसैन जी ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सर ने यहाँ पर ये एक, सर ने क्या किया है, इस फिगर को भी समझ लीजिए। सर ने ये एक बॉडी ली है जो कि इस एक्सिस पे रोटेट हो रही है। हुसैन जी देख पा रहे हैं? हाँ सर। और उस बॉडी पे ये एक पॉइंट पी लिया है जो कि जिसको वो ट्रैक कर रहे हैं। रेयान जी डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। तो अब देखिए, ये कंपोनेंट एक्सेलरेशन की दो कंपोनेंट है। ए रेडियल तो हमेशा होने वाला है एज लॉन्ग एज दिस बॉडी विल कीप, ये जब तक ये
ऐसे घूमती रहेगी, तो ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। ये वाला कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, तभी आने वाला है अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या ओमेगा डिक्रीज हो रहा है। यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। अब नो डाउट। थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए। लेट अस अज्यूम कि यहाँ से आपने इसको पुश किया मिस्टर हुसैन। हाँ सर। तो याद रखिए ये जो है ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये फिक्स्ड एक्सिस। अगर आप इसको यहाँ से पुश करोगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है मिस्टर हुसैन वो इंक्रीज हो जाएगी। हाँ सर। जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, मेरा ए टैन कंपोनेंट आ जाएगा। हाँ तो आपको लग नहीं रहा कि ये जो आपने यहाँ से पुश किया था इसकी वजह से ये एक एक्सेलरेशन आ गई? हुसैन जी समझ आया नहीं? हाँ सर, समझा समझा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए। इमेजिन कीजिए कि ये ओमेगा पे घूम रहा है और आपने क्या किया, ये इस साइड घूम रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट था ये इस साइड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको इस साइड से पुश किया। रेहान जी समझ आया? जी सर समझा। इस साइड से जब आप पुश करोगे तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने वाली है। नहीं समझ में आया? समझ आया। सो डू यू अग्री कि ये जो ए टैन, ये साइड तो लगेगा नहीं यार, ये जो ए टैन है वो तो इस साइड लगेगा। किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। रेहान जी आपको डाउट है? नहीं सर। और ए रैड तो यार रेडियल कंपोनेंट है, वो तो हमेशा सेंटर की तरफ ही देखता रहता है। तो इसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन लगी होगी वो ये साइड लगेगी। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। So do you see this force in sync? And are you able to see this force and this acceleration in sync? आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है। हुसैन जी डाउट है? नहीं सर। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ये अगर आप ये एक्सिस पे कोई रोटेटिंग डिस्क आपने ली, अगर आप इस साइड फोर्स लगाने वाले हो तो ये वाली फोर्स इमेजिन करने के लिए अपने साथ एक ऐसा ए टैन कंपोनेंट लेके आएगी। ए रेडियल कंपोनेंट तो हमेशा रहने ही वाला है, और ये ए टैन होगा, ये ए रैड होगा, तो इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली ये एक एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। और अगर मैंने इसकी, लेट अस अज्यूम इस साइड घूम रहा था, अगर मैंने इसकी एंगुलर वेलोसिटी को स्लो करने के लिए इस साइड फोर्स लगाई तो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो इसी साइड होने वाला है। कॉन्सिक्वेंटली जो ए नेट है वो इसी साइड होने वाला है। रेहान जी समझ आ रहा है? जी सर समझ आ रहा है। और फिर पुरानी बात, ए टैन और ए रैड दोनों 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि ये टेंजेंशियल है, ये रेडियल है, ऑब्वियस है। तो ये जो ए होगा, ए नेट जो होगा, दैट विल बी गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। हुसैन जी डाउट है? ए टी स्क्वायर। हाँ नहीं सर नहीं। ये ना यार थोड़ा सा स्लिपरी टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे टाइम लगा रहा हूँ। एंड इट स्पिल्स टू क्लास 12th ऑल्सो। क्लास 12th में कैसे स्पिल करता है, और उसको जिनको वेक्टर समझ आते हैं उनको तो समझ आ जाएगा, जिनको नहीं आते उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट अब मैनेज कीजिए। ये देखिए, ये आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की 12th की बुक है। थोड़ी सी तकलीफ होगी, चिंता मत लीजिए। ये हमारा पार्टिकल, ये आपने इस थ्रेड को बांधा हुआ है तो ये इस साइड घूम रहा है, तो इस ओमेगा है वो ऊपर की तरफ है। ओमेगा जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ हाँ सर, समझा समझा। रेहान जी आपके वेक्टर्स वीक हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट इसी लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ओमेगा, माय फ्रेंड्स, ओके ये सर। वर्ड करता है। कहने का मतलब, अगर मेरे पास ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ मतलब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। इफ आई सी ऑन दिस लैपटॉप स्क्रीन एंड देयर इज अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मुझे जी समझ आया?
हाँ सर। तो ये पार्टिकल मेरे सामने स्क्रीन पे ऐसे 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 घूम रहा है। जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है एंड आई कर्ल माई फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, सो जो मेगा मिस्टर हुसैन है ये मेरी तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, आपको देख। हाँ, स्क्रीन के बाहर में। तो फिजिक्स में ये जो हम करते हैं इसका मतलब होता है कि चीज स्क्रीन से बाहर आ रही है या पेज से बाहर आ रही है, और जब हम ये करते हैं तो कहने का मतलब जो जो वेक्टर है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है। मेरी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर। आप ऐसे मान लेते हैं कि अगर आप ये वाला एंड देख रहे हैं तो स्क्रीन से बाहर कोई चीज आ रही है, अगर आप ये वाला उसको पीछे वाले एंड को वो ऐसे करके दिखा देते हैं। मेरी बात समझ आ गई ना? हाँ हाँ सर। सर। रेवजी डाउट? नो सर, नो डाउट। होल्ड कीजिए यार। यस सर। तो मिस्टर हुसैन ये देखिए, ये हमारे arrows हैं। तो एरोज में अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको ये वाला एंड दिख रहा है, और अगर स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो आपको ये वाला एंड दिख रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर, समझा समझा। समझा। तो इसलिए आपने फिंगर्स इस साइड कर्ल की, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा जो है वो आपकी तरफ आ रहा होगा। और अगर आपका जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपका जो ओमेगा वेक्टर है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा। तो जैन जी डाउट है? नहीं सर। आबाद जी डाउट है? नहीं सर। फिराज जी डाउट है? नहीं सर। तो यार ये तो हो गया। देखिए उसमें भी कोई नई बात नहीं है यार। लीनियर वेलोसिटी जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, उसको भी आप एक डायरेक्शन से शो करते थे। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, बार बार वेलोसिटी बोला जा रहा है, तो उसका भी एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। तो ये अगर स्क्रीन पे जो पार्टिकल है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका जो ओमेगा वेक्टर है वो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी आंख की तरफ आ रहा है। और अगर जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो जो वेक्टर है वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ये बेसिकली उस वेक्टर का बम देख रहे हैं आप। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। ओके। अब यार सिंपल सी बात है, जो अल्फा है, जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। यार एक्सेलरेशन जो थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थी ना। हाँ। देखिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में जब भी आपको डाउट हो तो फटाफट लीनियर की तरफ भागिए, क्योंकि लीनियर को आप एट्थ नाइन्थ टेंथ क्लास से जानते हो। ये एंगुलर और रोटेशनल डायनामिक्स को तो आपने अभी 11th क्लास 12th क्लास में सीखा है। अब आज मेरी बात समझ आई? हाँ सर। जब भी डाउट आए तो हमेशा लीनियर की तरफ भागिए, क्योंकि लीनियर को आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। तो अब देखिए, मजे की बात देखिए कि ये मेरा पार्टिकल जो है वो ऐसे कर्ल कर रहा है। तो मिस्टर हुसैन, इसका जो ओमेगा होगा वो किस साइड होगा? सर, ऊपर की तरफ। शाबाश, वेरी नाइस। इसका जो ओमेगा होगा वो यहाँ ऊपर की तरफ होगा। ये सीधा है यार। सिराजी ठीक बोला लड़का? हाँ सर। अब यार ओमेगा आपने ऊपर की तरफ कर दिया। जो अल्फा है, अल्फा वेक्टर जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं अगर आपसे पूछूं, कोई नई बात नहीं है, ये चीज आप पहले भी कर चुके। आपकी ये आपकी कार है और मैं उसी डायरेक्शन से आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपकी कार है, इसकी वेलोसिटी इस साइड है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पर है। देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम टी। रेवंत जी बात समझ आई? जी सर, समझ आ रहा है। रेवंत जी एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो v माइनस यू अपॉन टी। हाँ तो बताइए ना कितनी होगी? सर जीरो होगा ना? जीरो होगा सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसका पैरेलल क्या होगा?
ये जो पार्टिकल है वो अपना कांस्टेंट ओमेगा पे इस एक्सिस के आसपास घूम रहा है। तो इस केस में अल्फा क्या होगा? जीरो। जीरो। लो, बात खत्म। हम्म, कोई नई बात की है मैंने? नहीं सर। ये जो वेलोसिटी थी, अब आपने पीछे से पुश किया जिसको आप फोर्स बोलते हो। ये फोर्स ने इस वेलोसिटी को u से v कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? सर b माइनस यू अपॉन टी। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। आपका जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा नॉट थी और थोड़ी देर बाद ओमेगा होगी। तो मिस्टर यॉन अल्फा कितना होगा? हुसैन जी अल्फा कितना होगा? सर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी ऑब्वियस है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कम है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या वेलोसिटी के अपोजिट है? सर वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अगर ये पार्टिकल अपनी ओमेगा को इंक्रीज करता है तो अल्फा इसकी डायरेक्शन में होगा या इसके अपोजिट होगा? सर इसके डायरेक्शन। अल्फा की डायरेक्शन होती है ये। हुसैन जी डाउट है? समझा सर। हुसैन जी अगर समझ आ गया, अगर ये ओमेगा कम हो रहा है तो अल्फा किस साइड होगा? सर नीचे की तरफ। अब्बास जी डाउट है? नहीं सर। यार मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और यही चीज़ आपको बचाएगी, दूसरी कोई चीज़ बचाएगी नहीं। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, तो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। हुसैन जी डाउट है? नहीं सर। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। यस। रेवान जी डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझ रहे। तो इसका भाई कौन है? इसका भाई हमारा अल्फा। अल्फा। ये ओमेगा नॉट पे घूम रहा है और ओमेगा नॉट पे घूम रहा है और फिर ये जो पार्टिकल है ये ओमेगा पे घूमना शुरू कर देता है, वेयर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट का जो साइज है वो ये है, ओमेगा का साइज इतना होगा। यस सर। और अल्फा जो है वो ऊपर ही पॉइंट करेगा। हुसैन जी कंफ्यूज? हाँ सर। नहीं सर समझा। और शायद अब आपको समझ आया होगा कि वो मिस्टर यूगीन के आपको यूगीन, उनका नाम क्या है, क्रोस्तो नाम है, उनके वीडियोस क्यों आपको बताए थे? अब समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये लेक्चर के बाद वो वीडियोस फिर से देखिए, उनके वीडियोस बड़े सही होते हैं। हाँ फिजिक्स में सबसे सुंदर वीडियोस उन्हीं के हैं, एटलीस्ट मुझे इनके वीडियोस बड़े अच्छे लगते हैं। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है सर। रेवान जी जो चीज़ अजीब सी लगती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मुझे सबको जो चीज़ अजीब लगती है ना वो ये लगती है कि आपकी और मेरी जो सारी, हमने 10-15 साल जो निकाले हैं फिजिक्स के साथ, नहीं आपने उतने नहीं निकाले, आपने जो 4-5 साल फिजिक्स में निकाले हैं उसमें आपने जो वेलोसिटी वेक्टर देखा है वो ऐसे लीनियर शेप में देखा है। अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो पार्टिकल जो घूम रहा है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ये है। ये चीज पहली बार सुन के थोड़ी अजीब लगती है। हुसैन जी डू यू एग्री और नॉट? हाँ सर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि भैया ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो जो अल्फा है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ओमेगा कम हो रहा है तो जो अल्फा है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मतलब वो ये नीचे वाली डायरेक्शन में होगा। रेवान जी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा?
So if omega from 2 radian per second, omega becomes 20 radian per second. मिस्टर हुसैन, जो अल्फा है वो ये डायरेक्शन में होगा. हाँ सर. From 20 radian per second, it becomes 2 radian per second. तो जो अल्फा है वो नीचे की डायरेक्शन में होगा. हाँ सर समझे. सर कोई डाउट है? नहीं सर. तो एक्सेलरेशन की तरफ अल्फा, एक्सेलरेशन आई एम सॉरी, वेलोसिटी की तरफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स. हुसैन जी समझ में आया? हाँ सर. तो अब मैं जंप मार रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे चले जाऊंगा. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अब्बास जी आप बताइए, वेलोसिटी का भाई बना एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर Yes, sir. का भाई बना Alpha. अल्फा, फोर्स का भाई यहाँ पर कौन है? Torque. शाबाश. एंड डू यू अग्री टॉर्क की डायरेक्शन भी यही होगी? Yes, sir. टॉर्क देखिए, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन. चिराग जी समझ आ गया? हाँ सर. तो ये ना थोड़ा सा अजीब हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमने जो पहले सारे जो न्यूमेरिकल किए हैं वो किए हैं ये लीनियर मोशन के, उसमें इसी वेलोसिटी चलती है, इसी साइड एक्सेलरेशन चलता है, इसी साइड फोर्स चलता है. बेसिकली क्या होता है, जो मोशन की डायरेक्शन होती है ना, जो मोशन की डायरेक्शन होती है उसी साइड वेक्टर चल रहे होते हैं. यस सर. अब ये थोड़ा सा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि यार मोशन तो चल रही है यहाँ पर और वेक्टर पॉइंट कर रहा है यहाँ पर. ये शुरू में जो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं करता. रेवा जी बात समझ आई? जी सर. ये दिमाग में वेल्ड करना पड़ेगा आपको. जितनी जल्दी कर लेंगे उतने सुखी रहेंगे. ये आपके सामने वेक्टर्स ओमेगा के, ये हमारा जो ओमेगा इस साइड जा रहा है, जो ओमेगा इस साइड जा रहा है, और क्या नाम है इसका, ये तो हमारा वही रेडियल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये हमारा प्यारा अल्फा का फॉर्मूला डी अल्फा बाई डी टी. और ये देखिए, ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये ओमेगा इस साइड है अल्फा. तो हुसैन जी ओमेगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज. सॉरी, सर इंक्रीज. ओमेगा इस साइड है, अल्फा इस साइड है, तो ओमेगा क्या? डिक्रीज. शाबाश यार. महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से ये 12th का टॉपिक है, बट अपना सीबीएसई वाले तो बच्चे जो हैं वो 11th में करते हैं, तो चिंता मत कीजिए. और मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सर्कुलर मोशन के आपके फंडे क्लियर हो जाए. हुसैन जी बात समझ आ रही? हाँ सर. आपके कोर्स के हिसाब से ये 12th का टॉपिक है, बट चिंता मत कीजिए, फंडे जो हैं वो तो सिंपल है. और इसी के बेस पे मैं आपके साथ एक दो न्यूमेरिकल्स और करना चाहता हूँ ताकि हमारे जो फंडे हैं वो हमें ज़्यादा तंग मत करें. एक सेकेंड यार. ओके, तो ये देखिए हुसैन जी, आप आंसर बताएंगे 62 कैसे करेंगे? हाँ सर ठीक है. पहले तो हम लोग को 15 आरपीएस दिया है, तो ये? सर वी नॉट, सर ओमेगा नॉट ये होगा 15 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा नॉट कितना होगा? और ये रेडियंस पर सेकंड में या रेवोल्यूशंस पर सेकंड में आरपीएस? क्या कर सर सॉरी रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. सॉरी. यार, ये आरपीएम जब लिखा होता है तो रेवोल्यूशन पर मिनट होता है ना, हाँ सर. इसलिए बोल रहा है तो रेवोल्यूशन पर सेकंड ही बोल रहा होगा. तो तो फिर सर बाय 15 रैड चलेगा ना? 15 पर सेकंड. हाँ बस. सर. और ये 30 पाई इज ओमेगा नॉट और 10 पाई इज ओमेगा. हाँ रेवा जी डाउट है जो मैं कर रहा हूँ? नहीं सर, समझ आ रहा है.
रेवंज अगर समझ आ रहा है तो ये 50 रेवोल्यूशन से क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है? टाइम। क्या निकलता है? सर हमें ये थीटा जो हम ये थीटा मिल सकता है, जो थीटा फॉर्मूलाज में हाँ डाल सकते revolution से थीटा। हैं एस की तरह, जिधर एस होता था उधर थीटा डाल सकते हैं। रेवंज ये लड़का क्या कह रहा है? ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है? So there is a bit of a network issue here, sir. I couldn't hear him. ओके, हुसैन जी आपको समझ आ रहा है? हाँ हुसैन जी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ सर समझा। तो यार अगर नहीं समझा तो वो न्यूमेरिकल वाले वीडियो फिर से देख लो, हाँ सर समझा। नहीं तो परेशान रहोगे। अब्बास जी आपको समझ आ गया? हाँ सर। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अब्बास जी हमें निकालना क्या है? सर हम ये अल्फा निकाले इसमें, अल्फा। तो क्या फॉर्मूला लगाऊं? सो पहले हम ये ओमेगा इज इक्वल टू ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू थीटा। नहीं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा थीटा, अल्फा टी। अब्बास जी तो मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मेरी हाँ बात, सर। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस में ना अगर हो सके तो लीनियर मोशन के फॉर्मूले लिख लीजिए। 2a। ओके सर। उसका हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बार बार। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने 9th-10th में इसके प्रैक्टिस की है तो आपको ये अच्छी तरह आता है। अब ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है ना, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है, इस प्रॉब्लम को इस तरह देखिए और अब आज ही बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? सर पहला वाला b इज इक्वल टू u प्लस 8t। v इज सर इक्वल सेकंड वाला ना, तो थर्ड वाला। थर्ड वाला। हमें ये एक्सेलरेशन ढूंढ रहा है, हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है ना, तो वो लगा हाँ सकते लेकिन हैं। टी नहीं है, तीन एस है। हाँ, तो फिर थर्ड तो थर्ड वाला। बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। क्योंकि ये फॉर्मूला मिस्टर रियॉन, एंगुलर मोशन में ये वाला फॉर्मूले की ट्रांसलेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर माइनस सर उदयन जी डाउट है? नहीं सर। अब्बास जी डाउट है? नहीं तो अब्बास जी ये दिस इज अ सिंपल हैक दैट यू कैन यूज एटलीस्ट इनिशियली। जब आप सम्स कर रहे हो तो आप ऐसे कर लीजिए, आपसे जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो सर। परेशान रहेंगे। रीजन भी आपको 2-3 बार बता दिया रीजन क्या है। तो नई चीज़ है, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट करता है जो उसने पहले सुनी है। तो आप इसकी हेल्प लीजिए। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपको अल्फा निकल जाएगा अब्बास। एक बार हाँ। आप निकल गया अब्बास। अब्बास आप बताइए टाइम टेकन हेलो टू। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। आपका क्वेश्चन क्या था? टाइम कैसे निकालेंगे? सर आवाज कट हो गई, वापस बोलो ना। हुसैन जी टाइम कैसे निकालेंगे? सर एक बार अल्फा मिला, उसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन या तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कर लो, सिंपल है। हाँ अच्छा ठीक है। रेवान जी डाउट है? नहीं सर। रेवान जी ये अल्फा जब निकल जाएगा ना यहाँ से, ये अल्फा जब यहाँ निकलेगा, वो वाला अल्फा आप यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो नहीं डालेंगे। एंगुलर मोशन का जो ब्रदर है वो क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हाँ सर। रेवान जी डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझा। सर बात सुनिए, सर मेरा वो अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, ठीक है सर मैं जाऊँ? हुसैन जी आप, हाँ आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। तो मिस्टर रेहान ये लीनियर है, ये हमें यूज करेगा एंगुलर के लिए। ये ये जो एंगुलर है ये ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है यार, नहीं समझ में आया? समझा सर। आपको प्रॉब्लम तब हो सकती है, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर मैं तो ये वाले फॉर्मूले भी पहली बार सुन रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी ये भी नहीं किया, तब तो फंसोगे, फिर तो आई कांट हेल्प यू। बट यूजुअली बच्चे ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये 9th-10th में करके आते हैं, तो फिर ये
11th क्लास में ये करने इजी हो जाते हैं। अब आज ठीक कह रहा हूँ। हाँ सर। बट हाँ, अगर नीचे ही आपने फॉर्मूले नहीं किए फिर फंसोगे, फिर प्रॉब्लम है। ओके, मिस्टर चिराग करें। हाँ सर। तो सर्कुलर पाथ है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर, इनिशियल एंगुलर स्पीड दी हुई है ओमेगा नॉट 5 रेडियन पर सेकंड। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकंड। ओमेगा निकालना है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अब आज कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सर v is equal to u plus at वाला। E इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस इसका ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर क्या हुआ? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यस सर। ओमेगा निकालना है, ओमेगा नॉट गिवन है, अल्फा गिवन है, टाइम गिवन है। रेवान जी डाउट है? नहीं सर, समझा। अब बाजी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? s is equal to ut plus half at square। वेरी नाइस। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस तो इसकी ट्रांसलेशन आप करोगे तो क्या theta is theta is equal to omega naught t plus half alpha t square। शाबाश, वेरी नाइस। तो निकल जाएगा। यस हाँ सर। टाइम गिवन है, अल्फा गिवन है, टी गिवन है। शाबाश। अब आगे प्यारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे? a is equal to alpha हाँ आर आर वेरी नाइस। r। तो 2 into 0.1। रेवान जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी से समझ आ रहा है। आर आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, मीटर में कन्वर्ट कीजिए। सेंटीमीटर में चलेंगे तो प्रॉब्लम है। यहाँ से आर दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगी। बात समझ आ गई? हाँ सर। जी सर। तो प्रॉब्लम करेंगे। नहीं सर। नो सर। नाइस सर। ओके, अब देखिए मैं तभी आपको बोल रहा था कि ये लेक्चर से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये तो समझ ही नहीं आएगा आपको। अगर आपने वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं किए हुए तो ये लेक्चर तो समझ नहीं आएगा, फिर टाइम पास होगा सिर्फ, फिर तो बैठ के तमाशा देखते रहोगे बस। ओके, फिर आगे बोलिए। सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी 9 रेडियन पर सेकंड क्या गिवन है? सर एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा नॉट दिया 9 रेडियंस, तो और अल्फा दिया 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और थीटा दिया। इन व्हाट टाइम विल द पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल 60 रेडियन? थीटा दिया यस 60 रेडियन, निकालना क्या है? टाइम। चिराग जी क्या करो? सर हम फर्स्ट फॉर्मूला सर सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकंड कर लीजिए। हम्म, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? हाँ सर। तो थीटा मुझे गिवन है, ओमेगा नॉट गिवन है, टाइम मैं निकालूंगा, अल्फा गिवन है, टाइम मुझे निकालना है। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अब टी की वैल्यू निकल जाएगी। सर अगर यस सर। दो टी के वैल्यू मिले तो अच्छा वो देख लीजिए, शायद एक नेगेटिव निकल रहा है आपका, ओके। उसको देखिए क्या होगा और क्या नहीं होगा। नहीं समझ रहा है यस सर। सर? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आया। हाँ सर, समझ आ रहा। इतना मुझे समझ आ रहा है। व्हाट टाइम
वो देख लीजिए यार क्या आंसर निकलेगा उसका। यस सर कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। मिस्टर रेहान, No, sir, no doubt. मिस्टर रेहान देखिए, बात समझिए। लेट अस अज्यूम, मैं तो आपको ये भी बोल रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम आपने ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनकी प्रैक्टिस नहीं की, इन्हीं की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की, आपने इनकी प्रैक्टिस की हुई है नहीं की हुई रेहान? सर किया है सर हम लोग का। आपने किया हुआ ना? जी सर। आ, हमने ये इक्वेशन पे बेस्ड ग्रेविटी पे भी क्वेश्चंस किए थे ना? हाँ ग्रेविटी सर, वो बॉल ऊपर फेंक के वो नीचे आएगा। गई थी तभी हमने प्रैक्टिस की थी। हाँ सर, और जीपी और काइनेटिक एनर्जी का। रेहान जी अगर आप ये वाले फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अगर करना चाहते हो, मैं इसकी भी वर्कशीट आपको भेज देता हूँ। भेजूं आपको? ओके सर। तो यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस ऑल्सो। तो एक बार आपके ये वाले फंडे क्लियर हो जाएंगे तो एंगुलर के जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सर कोई डाउट है? नो सर। तो सर मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो और ये जो 3 वीडियोस हैं ये प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये तो प्योर न्यूमेरिकल वाले वीडियोस हैं। अब यस सर। हाँ सर समझा। रेहान जी बात समझ आ गई? जी सर समझा। 2-3 दिन है, आप फिर से इनको देख लीजिए ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाए। ओके।